से सिर पर चिन्ह बन गया, बार बार धरती में रखने से। लेकिन भगवान की लीला तो अपरंपार। जब बालक की आयु में रहे 3 दिन शेष, जब केवल 3 दिन शेष रहे बालक की आयु में, तो बड़े भाग से तेहिमग सप्तऋषि कियो प्रवेश। बड़े भाग से उसी मार्ग से सप्तऋषि पधारे। और बालक ने तो, उसका तो नियम ही था बालक का कि जो दिखे प्रणाम करो। बालक ने सबको प्रणाम किया, सब लोगों को। और बालक ने प्रणाम किया और सप्तऋषि बोले चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, बहुत लंबी उम्र हो तुम्हारी, चिरंजीवी भव। सारे सप्तऋषि एक साथ बोले चिरंजीवी भव। अब वहीं पर जो पिता था ब्राह्मण देवता, वो बोले कर जोर पिता बोला किमी होगे वचन सत्य आपके कहे। इस दीन अभागे बालक के आयु में शेष दिन 3 रहे। आपके वचन सत्य कैसे होंगे? इस बालक की आयु में तो केवल 3 दिन शेष है। अब सप्तऋषियों ने सोचा क्या कितनी बड़ी गलती हो गई। पिता बोला हमें क्या, लोग कहेंगे सप्तऋषि झूठे, उनका आशीर्वाद झूठा। सप्तऋषियों ने सोचा अब बुरे फंसे, तो क्या करें। तुरंत मन में आया, सप्तऋषियों ने सोचा, अब पिता से कहा कि इस बालक को तुम हमें दे दो। पिता ने भी सोचा 3 दिन तो शेष है। बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया, बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया, बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। पिता ने बड़ी मुश्किल से बालक को दिया। अब सप्तऋषि गए ब्रह्मा जी के पास। सबने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, बालक ने भी प्रणाम किया। ब्रह्मा जी बोले चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। सुनी ब्रह्म वचन हंस के मुनि मंडली चली। 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 अपनी बला टली, अपनी बला टली। 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 और सप्तऋषि ने आए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी बालक को आशीर्वाद दिए, चिरंजीवी भव। सप्तऋषि मुस्कुराए, कहा कि क्या हो गया, ये बालक किसका। सप्तऋषि बोले काशी में वो ब्राह्मण है, उनके इस बालक की आयु में अब 2 ही दिन शेष हैं और आपने कह दिया चिरंजीवी भव। ब्रह्मा जी बोले
कि हम तो बुरे फंस गए, आशीर्वाद देकर फंस गए। सप्तऋषि बोले ऐसे ही तो कल हम फंस गए थे, लेकिन अब हमें दिक्कत नहीं। लोग कहेंगे सप्तऋषि झूठे, हम कहेंगे ब्रह्मा जी झूठे। ब्रह्मा जी बोले कुछ करो। तो सप्तऋषि बोले कि काम करो। क्या? भावियों मेट सके त्रिपुरारी, भावियों मेट सके त्रिपुरारी, भावियों मेट सके त्रिपुरारी, मेट सके त्रिपुरारी, त्रिपुरारी भावियों मेट सके, भावियों मेट सके त्रिपुरारी, भावियों मेट सके त्रिपुरारी, भावियों मेट सके त्रिपुरारी, भावियों मेट सके त्रिपुरारी। इस भावी को तो शंकर जी मिटा सकते हैं, शिव समान दाता नहीं। इस भावी को केवल शंकर जी मिटाएंगे। और तो सप्तऋषियों ने सोचा कि चलो शंकर जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी बोले हम भी चलेंगे। और सप्तऋषि और भगवान श्री ब्रह्मा जी मिलकर शंकर जी के पास जाने लगे। शंकर जी के पास पहुंचे, सबने प्रणाम किया। और जो बालक ने शंकर जी को देखा, भूतल परे लकुट की नाई दंडवत प्रणाम किया। शिव ने विनीत शिव ने मुख पंच से कहो, चिरजीव सुत रहो, चिरजीव सुत रहो। शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो, शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो, शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो, शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो, शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो, शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो, चिरजीव सुत रहो, चिरजीव सुत रहो। हो चिरजीव सुत रहो, चिरजीव सुत रहो। शंकर जी पांचों मुख से बोल पड़े, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। ब्रह्मा जी अब बड़े प्रसन्न, बोले प्रभु क्या आशीर्वाद दे दिया। इस बालक की आयु में अब एक ही दिन बचा है, शाम तक का समय है। शाम को बालक तो मर ही जाएगा, और आपने चिरंजीवी कह दिया। शंकर जी बोले है बालक किसका है? कहो काशी में वो ब्राह्मण रहते हैं। शंकर जी बोले तो मेरे ही आशीर्वाद से दिया हुआ बालक है। तो एक काम करो, तुम बालक को यहीं छोड़ दो, तुम सब जाओ। बालक शंकर जी के पास आया, सब लोग चले गए। शंकर जी ने शिवलिंग के पास बिठा दिया कि ओम नमः शिवाय ऐसा जाप करो, बेल पत्री चढ़ाओ। बालक वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय जाप करने लगा।
शाम का समय यमराज ने फांसी का फंदा डाला बालक के गले में। बालक घबरा कर शिवलिंग से लिपट गया, ऐसे चिपक गया बिल्कुल शिवलिंग से। भगवान शंकर प्रकट हो गए, यमराज की तरफ क्रोध से त्रिशूल लेकर दौड़े। वो प्रणाम करने लगे, यमराज की प्रभु, ये तो आपका ही डिपार्टमेंट है, संहार का डिपार्टमेंट, अपने ही डिपार्टमेंट में गड़बड़ी क्यों? कहा कि आपने ही इसको 5 वर्ष की उम्र दी थी, सो पूरी हो गई। शंकर जी बोले, इसको आयु तुमने दी थी कि हमने? महाराज आपने। तो इसकी आयु का फैसला तुम्हारे हिसाब से होना चाहिए कि हमारे हिसाब से? महाराज आपके हिसाब से। तो हमारे हिसाब से? हाँ। तो कहा कि हमारा हिसाब सुनना चाहते हो? यमराज बोले, आप सरकार का हिसाब सुनना चाहता हूं। शंकर जी बोले, तो सुनो, ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, जब ये चारों बीत जाएं तब एक चौकड़ी होती, और ऐसे जब 72 चौकड़ियां बीत जाएं तब एक मनवंतर होता है, और फिर जब ऐसे 72 मनवंतर बीत जाएं तब एक कल्प होता है।